सभी को मेरा एक ही साथ आदेश आदेश आदेश। जय गुरु जय मां। प्रणाम गुरु जी। आज मतलब ब्रह्मदेव या ब्रह्म बाबा या ब्रह्म पिशाच के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मपुत्र, हाँ जी। जो ब्राह्मण कुल के होते हैं और उनकी अवस्थाएं होती है। ब्राह्मण में तो ये होता है वेद पाठ ये वो करना, जो ये सब रीति रिवाज को जानते हैं। वो कोई अगर एक्सीडेंटल मौत मरते हैं तो ब्रह्म बाबा होते हैं। सभी गांव में एक खेरा में एक शहर में उनका एक वास होता है और उस एरिया के अंदर जो भी एक्सीडेंटल मौत मरते हैं वो उनके ही कैप्चर में होते हैं। तो अब आते हैं उसके ऊपर, ब्रह्म पिचास क्या है। ब्रह्म और पिचास दो सेंटेंस हो गए, एक ही में ज्वाइंट हो गए। ब्रह्म और पिचास, जो ब्रह्म होते हैं उसमें 50 की प्रवृत्ति, पिचास की प्रवृत्ति। तो पिचास का प्रवृत्ति क्या है? मद्य मांस खाना, सिगरेट पीना, इधर उधर डेबाजी करना, ये 50 का ही प्रवृत्ति है। ठीक है, ये जब दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं तो ये 50 का प्रवृत्ति हो जाता है उसमें। तो इसी को बोलते हैं ब्रह्म पिचास। और मुस्लिम में इसी को ही कहा जाता 26। ये दोनों नाम एक ही हैं, काम भी दोनों एक ही हैं, किंतु कौम का इसमें फर्क होता है। ठीक है, अब आते हैं जिसको ये एनर्जी पकड़ लिया हो उसकी जिंदगी को नर्क से बदतर बना देते हैं। अगर कोई माता बहने को पकड़ ले ये एनर्जी ब्रह्म पिचास या 26, तो ये उनके जिंदगी को नर्क तुल्य बना देते हैं। इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं होता है। शुरू में तो जब एनर्जी पकड़ता है, ज्यादातर ये गांव में पाया जाता है। ज्यादातर जहाँ पे बांस का वृक्ष होता है वहां पे रात बेरात शौच बौच करने के लिए माताएं बहनें जाती हैं, तो वहीं पे ये अटैक कर देता है उसके ऊपर। जो रात्रि के समय में बाल में तेल लगाती है, सेंटेड वाला क्रीम लगाती है, उसके ऊपर क्विकली अट्रैक्शन कर देते हैं ये, क्योंकि सुगंध इसको खींच लेता है। जो महक होता है परफ्यूम का या सेंट का या क्रीम का, उसके ऊपर ये हावी हो जाता है। अब इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं होता। नाना रकम के ये कार्य करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। माताओं बहने के साथ में बुरा नहीं मानिएगा, किंतु बोलना तो पड़ेगा, किंतु सबको छुपा नहीं सकते। और जिनके ऊपर ये प्रभाव अभी जारी होगा, जो लाइव ये देख रहे हैं, वो सब कमेंट भी कर सकते हैं कि मेरा बात सत्य है या असत्य है। ये इतने हरामी होते हैं क्योंकि नाम में ही है ब्रह्म पिचास। पिचास एक क्रूर जाति से ये कर दो वो कर दो, तो कोई ये नहीं। ये इतने हरामी होते हैं, उसके फादर बन के, उसके भाई बन के, उसके पिता बन के, उसके मामा बन के, कोई संगीत संबंधी बन करके उसके साथ सेक्स करते हैं। शुरू में उनको ये लगता है, एहसास होता है कि कोई मेरे साथ में है, कोई हरकत कर रहा है, किंतु जब सुबह सो के उठता है तो उसको ये नहीं होता, एहसास नहीं होता, क्योंकि वो देखता कोई है नहीं, कोई है नहीं। एहसास होता धीरे 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 ये बढ़ते बढ़ते जब थोड़ा पुराना होता है तो उस टाइम
अब उसका छवि दिखने लगता है, वो पिचास का। और मुल्ला मौलाना तांत्रिक भगत के पास में वो दौड़ते रहते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। ये सबके पास के रोग है नहीं। इसको वही आदमी काटन कर सकता है जिसने कुछ ऐसी विद्या को ग्रहण किया हो या कुछ ऐसी शक्ति को ग्रहण किया हो, सिर्फ उसके पास में इसका ट्रीटमेंट है। ये सबके बस की रोग नहीं। ये तो इतना हरामी चीज होता है, छोटा मोटा गुनिया गांव खेरा का जो होता है, उसके पास में अगर ये चला जाए, गुनिया जो उसको उतारने के लिए गया ना, काटन करने के लिए गया, झाड़ने के लिए, उसी के कान में हाथ देके परख देता है, नाक मुंह से खून बकरा देता है। ये इतना पावरफुल चीज होता है, इसको दिखाई भी देता है। अर्थात भविष्य, भूत और भविष्य ये देख सकता है। तो उसको ये पता चलता है ये जो तांत्रिक मेरे पास आया है, इसमें कितना पावर है, इसने क्या सिद्ध कर रखा है, इसको इतना गुण होता है। जैसे बोलते हैं ना 85 दृष्टि इसके पास में होता है, तो छोटा मोटा को ये टेढ़ नहीं लगता है। जब इसको ये दिखाई देता है सामने वाला मेरा बाप है, वहां पे साइलेंट होता, फिर भी बोलेगा ओए! ऐसे करके बोलता है, मतलब तुम डर जाओ। जो तांत्रिक होता है, जो इसको बस में करने वाला होता है, इसमें तीन ही विद्या काम करता है। माता आंसू मेहत रानी, माता मसानी, और जिसने मसान को सिद्ध कर रखा हो वही इसको काबू कर सकता है। बाद बाकी और कोई पावर नहीं है ये ब्रह्म पिशाच को काबू करने का या खबीस को पावर कर कैप्चर करने का। तो यही है। अगर कोई माता बहन इस चीज से पीड़ित है, कमेंट करें, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर एक मैं नया नंबर दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 7004887445। ये ऑनलाइन भी हो सकता है। जो विद्या जानता है उसको घर पे जाने का कोनो दरकार नहीं। वो विश्व के कोई भी कोने में होगा, उसका काम होगा ही होगा। और मैं एक टोटका बताता हूँ, जो नया नया अगर किसी को पकड़ा है तो पीपल के थोड़े से जो डाली होता ना, टूटा हुआ, स्वतः टूटा, तोड़ना नहीं है, स्वतः टूटा हुआ, हनुमान जी के मंदिर पे जाना है, माथा टेकना है और थोड़े से वो लकड़ी को एकत्रित करना है, उसमें कपूर जला करके 7 बार उसको उल्टा उतारा करना है। उल्टा, जैसे घड़ी का सुई ऐसे चलता है तो उसको रिवाइंड लेना, बैक में लेना है, ठीक है, उल्टा दिशा में 7 बार उतारा करके कोई सुनसान में उसको जाके तिराहे पे चौराहे पे छोड़ाना है। इससे भी उनका समाधान हो सकता है। किंतु ये ब्रह्म पिशाच और खबीस इतने हरामी होते हैं मादरचोद, जिसको एक बार पकड़ लिया जल्दी छोड़ता नहीं है। कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है, कोई तांत्रिक इसका जल्दी हल नहीं कर सकता है। वही तांत्रिक इसका हल कर सकता है जिसने इस विद्या को सीखा है। जैसे मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज होता है, ऐसे इस विद्या के भी कॉलेज होते हैं। तो जो लेवल तक जो पढ़ा है वहीं तक तो वो जाएगा, किंतु मैंने तो 25 साल पढ़ा। तो आज इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, क्योंकि आज मुझे कुछ विशेष कार्य में जाना है। तो इसके साथ ही जय गुरु, जय मां। जय गुरु, जय मां।